ये है उसकी जिंदगी के ऊपर बनी हुई फिल्मों का, और उसमें से ही एक फिल्म है सुपर 30। और इस सुपर 30 फिल्म के दोनों ही सुपरस्टार इस वक्त हमारे साथ में, ऋतिक और मृणाल, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल ऋतिक आपसे, जब ये फिल्म के रोल ऑफर हुआ तो क्या लगा, क्यों ये आपको करना है? क्यों लगा कि मुझे करना है? मैं तो कहूंगा कि अगर आप उस वक्त पे, अगर मेरे सिर पे इफ यू हैड पुट अ गन एंड सेड कि आप ये पिक्चर अगर करोगे तो वी विल शूट यू, आई वुड स्टिल हैव डन द फिल्म। इट वाज सो पावरफुल, द इमोशन, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद का जो मोमेंट था मेरा इतना पावरफुल था दैट I was burning with every cell of mine was burning with this passion to do this film. It was one of the most beautiful scripts that I have read. आनंद कुमार के बारे में पहले आपने कभी कोई कहानी पढ़ी थी या कभी अखबारों में, मैगजीन में पढ़ा था? नहीं, I had no idea. लेकिन जब I got to know, I researched, I found out that this is an incredible story which exists और हमको पता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट की जो कहानी है, मैं उस आधार पे मैंने फिल्म को साइन की। नॉट बिकॉज आई वांट टू सेंड अ मैसेज और आई वांट टू प्रमोट सम थिंग। आई डोंट डू फिल्म्स फॉर दैट। यस, इस एंटरटेनमेंट के थ्रू, इस एंटरटेनिंग फिल्म के थ्रू अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं समझूंगा कि यू नो दैट्स अ बोनस। कहानी ऐसी, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आनंद कुमार की जो जिंदगी है उसकी कहानी काफी इंस्पिरेशन से भरी हुई है जी। तो मृणाल, जब आपके पास ये ऑफर आया तब आपको पता था कि ऋतिक इस फिल्म में है? ऑफर आया नहीं था, आई वर्क हार्ड फॉर इट। बहुत पापड़ बेटे मैंने, 3-4 टेस्ट हुए एंड देन व्हेन दैट फाइनली जब पता चला कि आई एम प्लेइंग सुप्रिया इन द फिल्म, मैं बहुत खुश थी। मुझे बहुत कुछ सीखना था इस फिल्म के थ्रू और I wanted to explore Bollywood side. जी हाँ, I mean this is the first time मेरा बचपन का जो सपना था ना, नाचना, रोटेट करना, बाल उड़ रहे, so this is happening finally. It's happening finally. I don't believe it. And we could not have found a better Supriya. It was absolutely incredible to have worked with you. Thank you. You have no idea what it means, what Super 30, being Supriya in Super 13 means to me. Means the world. ऋतिक के बारे में, स्पेशली उनके डांस के बारे में, ही इज सो परफेक्ट पर्सन कि कैसे डांस के स्टेप मिलाए आप? मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा कि अगर कोई स्टेप ऋतिक के साथ मेरे, अगर जोग्राफिया में जो सॉन्ग है, अगर साथ में हमारा कुछ परफॉर्मेंस हुआ तो ऋतिक हैज ऑलरेडी सेट द बेंचमार्क देयर एंड मुझे बहुत डर लग रहा था। बट स्टिल जहां वो आ रहे थे, मुझे देख रहे थे उनके शॉट्स और मुझे नाचना था, शर्माना था, मुझे डर लग रहा था बहुत काफी अंदर से, बिकॉज यू नो कैसे कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो रीटेक्स तो नहीं होंगे ज्यादा। सो जब यू नो ऋतिक में एक इतनी अच्छी क्वालिटी है, एक सीन हम शूट कर रहे थे और वो मुझे कहने लगी कि अब हो गया, चले। मैं सोच रही थी ये तो डायलॉग है ही नहीं, क्या हो, मतलब कैसे मैं, मतलब कैसे रिस्पॉन्ड करूँ टेक के दौरान, और बोलते अभी चलते हैं। कहाँ? बस पैकअप हो गया, अभी चलते हैं। लाइक द कैमरा इज स्टिल रोलिंग। सो हाँ, द लास्ट शॉट एंड द कैमरा वाज स्टिल रोलिंग। मैंने कट की आवाज नहीं सुनी। सो दिस इज समथिंग दैट आई टेक अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि कभी कभी जब आप परफॉर्म करते हो आप इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हो सीन में कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऋतिक रोशन डायलॉग बोल रहे हैं या मुझे एक्चुअली इन पर्सन बोल रहे हैं। सो दैट इज वन मैजिक दैट ही इज क्रिएटेड ऑन कैमराज। और मुझे बहुत, आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैड टू विटनेस, आई गॉट अ चांस टू विटनेस इट। सो यू आर लकी। ऋतिक, आपने इसके लिए जो है बिहारी भी सीखी है, लैंग्वेज सीखी आपने, इसके अलावा आपने कुछ 7 किलो वजन भी कम किया था, फिर से बढ़ा भी दिया। तो इस फिल्म में मैंने वजन कम भी किया था और उसके बाद इन द सेकंड हाफ आई आल्सो गेन वेट, 7 किलो और मैंने गेन किया था उसके बाद, तो काफी ऊपर नीचे रहा। और बिहारी लहजा कहाँ से? तो बिहारी सीखने के लिए वी टुक अबाउट 2 months, आई थिंक बोथ ऑफ अस वी प्रैक्टिस फॉर 2 months और बिहारी सीखने में बहुत मजा आया मुझे। It's something that I really enjoyed. I loved it.
मुझे तो लगता है कि मैंने इतना एंजॉय किया है इसको कि आई थिंक आई मस्ट हैव बीन अ बिहारी इन माय पास्ट लाइफ। कह चुका हूं मैं ये। इट्स जस्ट समथिंग दैट आई टुक टू इट बिकेम ऑन सेट, इट बिकेम सेकंड नेचर। खोल देता है आपको। आप यू डोंट केयर कि आप क्या बोल, मतलब जिस तरह से शुरुआत भी होती है कि वो नोट ही, मतलब द पिच ओनली इज स्टार्ट, सो बहुत फ्री महसूस होता है व्हेन यू टॉक हिंदी बट लिटिल बिट बिहारी टाइप। इट्स अ स्वीट लैंग्वेज, बहुत स्वीट लैंग्वेज। उसमें एक वल्नरेबिलिटी भी है, उसमें एक स्ट्रेंथ भी है। बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया मुझे। आपने कोई भोजपुरी फिल्में भी देखी थी इसके लिए? भोजपुरी स्पेशली तो नहीं देखी मैंने, नहीं। लेकिन मैंने काफी ऐसी फिल्म्स हैं जो देखी मैंने, नाम याद नहीं आ रहे मुझे अभी, लेकिन वी ऑल्सो डांस्ड ऑन अ लॉट ऑफ भोजपुरी सॉन्ग्स। लॉलीपॉप, वी डांस्ड ऑन दैट एंड ओपनड अप एंड ऑल दैट। मजा आया, बहुत मजा आया। तो एक फिल्म का डायलॉग हो जाए बिहारी टोन वाला। ऐसे तो फिल्म में जब मैं करता हूँ कुछ एक्टिंग, तो आई ऑलवेज से आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर, बट आई हैव टू feel it, I have to become it, and then I can do it. Mimicry I am very bad at. So miming myself is something that I don't like to do. So because it is something that is very real, it is not a caricature. So I will try not do that now, if you don't mind. And Vimal, क्या? कोई एक डायलॉग मेरा? Yeah. I love you. I love you. फिर से एक बार, बहुत अच्छी लेजेंड आपने बोली। अरे यार, अभी मैं कॉन्शियस हो गई, बस हो गया। I feel I love you. अच्छा, ये बताइए कि ये जो फिल्म जब आप कर रहे थे तो सबसे टफ सीन कौन सा रहा? सबसे टफ, वैसे तो फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं था वेयर एवरीथिंग वॉज लॉट ऑफ फन। जब आप इंस्पायर होते हो और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इंस्पायर्ड रहता है, तो मेहनत तो आप करते हो और दिखता है कि आप कर रहे हो, लेकिन फॉर यू पर्सनली इनसाइड इट्स नॉट मेहनत, इट इज समथिंग दैट यू आर एंजॉइंग. So every single scene, we were so passionate about everything that it didn't feel like hard work. It just felt like something that we had to do because we were enjoying it so much. तो ऐसे बहुत सी scenes हैं फिल्म में. There are few scenes where Anand, the character, he breaks down. So you have to, or there were lot of variables in the environment. धूप थी, कभी बारिश थी, तो टेक्स कभी कभी यू गेट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉट और उसके बाद बारिश हो जाती है, देन यू हैव टू वेट, बट यू हैव टू स्टिल कीप दैट इमोशन अलाइव. तो कभी कभी ऐसे 3 घंटे 4 घंटे यू हैव टू वेट फॉर द शॉट एंड देन स्टिल कीप इट. तो मुश्किलें तो थी, लेकिन वी वर ऑल्सो इंस्पायर्ड दैट इट वी मैनेज्ड. 45 डिग्री टेम्परेचर में भी काम किया आप दोनों ने. हाँ, तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट एक्टर्स हैव टू गेट कंफर्टेबल विथ. यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ बीइंग अनकंफर्टेबल, क्योंकि सेट पर एज एक्टर्स यू आर वेरी अनकंफर्टेबल. लोग देख रहे हैं, बारिश हो रही है, कपड़े, मेकअप, ये वो, बाल, और उसके ऊपर समटाइम्स you're not getting the right sur of that shot and you have to बहुत सारा फोकस. और हाँ, तो बट इट इज आवर जॉब. we have to get comfortable with being uncomfortable. विवाल, आपने पहले टीवी सीरियल में काम किया, उससे दुनिया कितनी अलग लगी? बहुत अलग है. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एक्टर्स जो अभी फिलहाल टीवी कर रहे हैं, बिकॉज उनका जो वर्किंग नंबर ऑफ आवर्स होता है, नंबर ऑफ आवर्स दैट दे वर्क इज क्रेजी. कभी कभी आई रिमेम्बर आई जस्ट एंडेड अप बीइंग ऑन सेट, टेकिंग शावर ऑन सेट एंड जस्ट रेडी टू रोल. माय गॉड. सो और जो चीज प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है. सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी. कि कितनी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टीवी में आपको टाइम नहीं मिलता कोई भी कैरेक्टर प्रिपेयर करने के लिए. इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर. आपको डेली 27 मिनट्स ऑफ फुटेज आपको डिलीवर करना पड़ता है. यू हैव टू मेक श्योर बारिश हो, बारिश ना हो, धूप ना हो, यू हैव टू रीच ऑन सेट ऑन टाइम. सो मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी है. जैसे थैंक गॉड आई स्टार्टेड विद टेलीविजन,
क्योंकि अगर टेलीविजन में मेरी वो ग्रूमिंग प्रोसेस नहीं हुई होती तो थोड़ा आसान नहीं होता फिल्मों में. सो बाकी सब कुछ सेम है. इट्स द कैमरा एंड यू जस्ट हैव टू रोमांस विद द कैमरा. सो आई एम एंजॉयिंग दिस फेज. आई एम एंजॉयिंग द फैक्ट दैट आई गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ और एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए जैसे टीवी में टाइम नहीं मिलता था बट यहाँ पे मिलता है. सो यू हैव अ स्क्रिप्ट, आप डिफरेंट it's just a very pure magical process which I'm enjoying a lot. इसके अलावा जैसे कि पहला दिन सेट पे कैसा रहा? ऐसा डर लगा था, अरे ऋतिक के साथ काम करना है. पहले दिन पे तो हम दोनों बहुत ही एंशियस थे. मतलब मैं तो बहुत डरी हुई थी. मैं भी मुझे तेज हो गई थी. मैंने आज पता है इनको कि मैं नर्वस था. नहीं, बिल्कुल He is पता so है. cool. नहीं, He's बिल्कुल so नहीं. cool. बहुत. मैं तो गई इनके वैनिटी में, मैंने कहा can I come? You have 2 minutes. मुझे ये कहना, he's like yeah come, he's so cool. I was like he's looking so cool. और मेरे अंदर से मतलब I don't know what was happening. मुझे डर लग रहा था कि मुझसे शायद लाइनें याद नहीं होंगी या शायद I'll fumble or I will. But he made me so comfortable. मैंने उनको जाके कह दिया, Ritik, I think I'm nervous. And what did I say? He said the fact that you are nervous makes me relax right because now. I'm also nervous. So बहुत मजा आया. We played couple of games to कुछ situations थी जो हमने improvise की. जैसे आनंद और सुप्रिया पहली बार कैसे कब मिले होंगे या कहाँ मिलते होंगे. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग ने it's very important as an actor. मुझे in fact the fact that I was acting in front of Hrithik Roshan had to make myself comfortable. मेरे shoulders हमेशा ऐसे relax. So वो मैंने शायद बताया नहीं होगा इनको, but I'm sure उन्होंने महसूस किया होगा. But I was scared. I was. But that is good because so was I. और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो सीन्स हैं और एक्टिंग के वक्त भी जो केमिस्ट्री थी that was so comfortable, बहुत easy था. I don't think any of us were conscious. No, I think because we were both in the same boat. And बहुत important मेरे लिए ये था कि आनंद जी सुप्रिया के बारे में क्या सोचते हैं. क्योंकि जब मैंने उनसे सुना कि सुप्रिया ऐसे होगी और बहुत सारे जो इम्प्रोवाइजेशन हम लोग ने किया पहले सिचुएशंस के बेस पर, मुझे ऐसा लगा कि आई फील इन दैट 4 days मैंने सुप्रिया को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जाना है. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. सुप्रिया. How have you pronounced in the film? Supriya. Okay, no, non-multi. Priya है, वो Yeah, प्रिया नहीं है. Priya. It's not Supriya, it's Supriya. Okay. अच्छा, इसके अलावा जो आजकल एक आपका जो नया गाना आया है क्वेश्चन मार्क, उसकी बहुत तारीफ हो रही है. अच्छा, I love it. It's one of my क्या बात favorite कर रही हैं songs. आप? ये तो अच्छी बात है. really? मुझे नहीं पता. That is nice. बहुत उसके वो आ रहे हैं. आप ट्विटर पे देखो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इवन आप देखो तो लोग गुनगुना रहे हैं उसको. आपने सोचा था कि इतना हिट होगा वो गाना? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि इस फिल्म में मैंने अपना वॉइस भी I think on the whole, yeah, the vibe, the way it is shot, जो formulas, everything, it's like a best combo ever. और yeah, actually हमारी life ही है question mark. So we can relate to that song. So which is it's one of my favorite songs from the film. You think वो गाना हो जाए? अरे मुझे याद नहीं रहते डांस स्टेप्स और डायलॉग्स और मुझे याद नहीं रहते. I will spoil it. Question mark ta question mark ta question mark. Okay, not bad. बहुत सही. अच्छा ऋतिक, इसके अलावा मैथ्स में आप कैसे रहे? इसमें स्कूल में आप कैसे थे? मैथ्स में मैं ठीक ठाक था. ये भी कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा था क्योंकि किसके पास प्रूफ है अभी. बट I'll be honest, ठीक ठाक था. About average. मुझे पूछो. I'm very curious to answer this. तब भी मेरी सौतन थी, अब भी मेरी सौतन है. Maths is my सौतन. इसके अलावा इस फिल्म में जब आप दोनों ने साइन किया होगा तब जैसे ऋतिक, हमने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है, जैसे कि आपकी जर्नी जब से स्टार्ट हुई तब वो फिल्म देखकर ही हम आगे बढ़े हैं लाइफ में. साथ में भी काम किया आपके साथ फिल्मों में.
ये फिल्म जब आपने साइन की तो क्या अलग लगा उसमें? अलग दुनिया ही अलग थी, सब कुछ अलग ही था, लेकिन जो इम्पैक्ट इस स्क्रिप्ट ने किया था मेरे दिल पर, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही अगर मुझे कोई बोलता कि एक बिहारी रोल है, करना चाहते हो कि नहीं, तो मैं शायद बोलता कि अरे शायद नहीं यार। लेकिन क्योंकि इस स्क्रिप्ट, इस कैरेक्टर की जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो इतना खूबसूरत रहा स्क्रिप्ट सुनने के टाइम पे कि मेरे लिए बहुत आसान हो गया और मैं ये सोच सका कि मैं ये कर सकूंगा। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैंने ये सीखा है इससे कि मुझे सिर्फ वही फिल्म्स करनी चाहिए जो स्क्रिप्ट्स मुझे इतना इम्पैक्ट मुझ पर जब हो, तो आई शुड डू दोज फिल्म्स, बिकॉज आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इजी। तो उसके बाद बाल, मेकअप, ये वो, क्लोथ्स, बिहारी, वो सब फिजिकल हार्डवर्क है वो, लेकिन उसके पहले जो आता है द इंस्पिरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो इस स्क्रिप्ट ने मुझे भरपूर दी। बट कांट यू थिंक इट्स क्वाइट चैलेंजिंग ऑल्सो कि जो व्यक्ति है उसकी जिंदगी के ऊपर जब आप बनाते हो तो कई सारे लोगों ने उनको देखा है, वो किस तरह से बोलते हैं, चलते कैसे। मैं जानता था कि अगर मैंने ये किया तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इट्स समबडीज लाइफ स्टोरी। तो उस सारी चीज को माइंड में रखते हुए मैं ये डिसीजन ले पाया कि मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि उस आत्मा ने मेरी आत्मा से बात की। देयर वाज अ कनेक्शन देयर। उसके बाद एवरीथिंग बिकेम वेरी वेरी। ऋतिक, जाते जाते एक डांस स्टेप बैठे बैठे ही हो, डांस स्टेप बैठे बैठे कौन सा? या आप उठ भी सकते हो? हाँ, उठ के भी कर सकते हो। बैठे बैठे देखिए, आनंद सर का एक स्टेप मैंने किया है फिल्म में, तो बड़ा सिंपल सा है स्टेप, हम लोग सब कर सकते हैं। तो ये दो हाथ ये हैं ऐसे, और बस ये मस्ती में या चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द बहुत बहुत शुक्रिया।